Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel. I am Sushil Ragde, ex-manager Reserve Bank of India, and I am now teaching on iExamB platform for various regulatory body examinations, and my subjects are economic and social issues, finance and general awareness. तो आज का एक वीडियो बहुत ही स्पेशल है जिसमें हम देखने वाले हैं कि IBPS ये डिस्क्रिप्टिव जो पेपर्स होते हैं वो कैसे चेक करते हैं या कैसे एवेलुएट करते हैं। इस साल के नोटिफिकेशन में IBPS ने क्लियरली लिखा है कि वो पेपर जो है वो कैसे चेक करेंगे, और ये जो मेथड है मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा है। क्या लिखा है इसमें हम आगे देखते हैं। ये एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अहमदाबाद के ऑफिस में 3 साल काम किया है एज अ मैनेजर, एंड उसके पहले मैं इलाहाबाद बैंक में था 2 साल के लिए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे। और मैं नियर अबाउट पिछले 10 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। और मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स है। अभी तक मेरे RBI ग्रेड बी के पोस्ट पे नियर अबाउट 500 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। RBI असिस्टेंट में 1000 के से ज़्यादा, SBI PO एंड IBPS PO क्लर्क में नियर अबाउट 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने मेंटरिंग किया है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि IBPS PO का जो 2020 का नोटिफिकेशन का लास्ट ईयर का, वहाँ पर ये जो मेन का सिलेबस है इसके नीचे कोई स्पेशल एक मेंशन नहीं था डिस्क्रिप्टिव पेपर के एवेल्यूशन के बारे में। लेकिन अगर आपने इस साल का नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको वो पैराग्राफ दिख गया होगा। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। तो ये है वो पैराग्राफ जहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो 25 मार्क्स का है, जहाँ पर आपको लेटर लिखना होता है और ऐसे लिखना होता है, मे बी एवेल्यूटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर्स related to writing proficiency. This scoring mechanism is duly validated and evaluates test takers' proficiency in writing in English language in an objective manner. एक्चुअली यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्टिवनेस आता ही है। अदरवाइज फिर जो इवेलुएटर है, जो पेपर चेक कर रहा है सब्जेक्टिव पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसको स्टूडेंट्स के इमोशंस पता चलने चाहिए, उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर है उसमें दोनों एक्चुअली फैक्टर इनबिल्ट होते हैं, मतलब आपने क्या लिखा है और वो इंग्लिश में अच्छी तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है। As the mechanism does not have any inbuilt biases for evaluating responses, और एक्चुअली ये biases है, ये कभी कभी पॉजिटिव बायसेस भी होना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज़ आप बता रहे हो और अच्छे लैंग्वेज में है, आपके इमोशंस उसमें आ रहे, तो पॉजिटिव बायस होना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि वो कंप्यूटराइज वे से चेक करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल मेरे सामने, दो एग्जांपल से मैं आपसे शेयर करूंगा। एक 2018 में मेरा एक स्टूडेंट था, उसने आई थिंक कोई इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दिया था। तो जैसे ही एग्ज़ाम हो गया फेज़ 2 का मेंस का, उसने मुझे कहा कि सर वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐसे आया था, आई थिंक क्रिकेट या फुटबॉल के बारे में। तो सपोज़ मान लो फुटबॉल का ऐसे था तो उसने क्रिकेट पे लिखा था और वो बहुत टेंशन में था। मैंने कहा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से ये डाउट हो रहा था। मैं RBI के पेपर्स चेक कर रहा था स्टूडेंट्स के, उनके मार्क्स भी देख रहा था। तो फाइनली वो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। तो फिर मुझे उस टाइम क्लियरली पता चल गया कि ये उस टाइम पे भी कंप्यूटराइज वे से ही चेक करते थे। इसलिए अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपने सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट अच्छी तरीके से लिखा है, पंक्चुएशन किया है, स्पेलिंग अच्छा लिखा है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और सिमिलर एक इंसिडेंस हुआ था, मेरा एक RBI का स्टूडेंट्स था। RBI के जो फेज़ 2 उसमें 3 पेपर होते हैं। तो ESI के पेपर में उसको 20 मार्क मिले थे, फाइनेंस के पेपर में नियर अबाउट 25 मार्क मिले थे, एंड इंग्लिश में उसको 81 मार्क्स मिले थे। और वो मुझे एग्ज़ाम के पहले कह रहा था कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है। तो फिर वो होने के बाद उसने मुझे कहा कि सर वहाँ पर जो एक पैराग्राफ होता है जिसके बेस पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं और उसी के बेसिस पे आपको प्रेसी लिखना होता है, तो वही पैराग्राफ उसने वहाँ पे लिखा था। तो उसको 81 मार्क्स मिले थे एंड 86 का उस साल टॉपर था। तो ये फिर बाद में मुझे कंफर्म हो गया कि ये IBPS में ऐसे ही पेपर चेक होता है, और अभी उन्होंने वो कंफर्म किया है। तो आप जितनी सारी देखिए एग्ज़ाम्स, बैंकिंग की हो या इंश्योरेंस की हो, रेगुलेटरी बॉडी की एग्ज़ाम्स हो, वो IBPS ही चेक करता है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये पैटर्न वो आगे भी फॉलो करेंगे सारे एग्ज़ाम्स के लिए। जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इंग्लिश का लिखने में, वो बस सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखिए, सब्जेक्ट का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे तो ऐसा लगता है कि वो पेपर कंप्यूटर से चेक कर रहा है। तो वहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं होता है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि जो स्टूडेंट को सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है वो उनका सब्जेक्ट का नॉलेज लिखिए, लेकिन जो लोग डरते हैं और इसके वजह से वो ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स को अपीयर नहीं करते हैं,
उनके लिए मेरा ये एडवाइस है, आप ऐसी चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत सिंपल सेंटेंस में, जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, उसमें आप लिखिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये कंप्यूटर से चेक होता है, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज का इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो ये साल का है आरबीआई ग्रेड बी का इंग्लिश का एनालिसिस है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इसी रेंज में मार्क्स मिला है। तो मुझे यहाँ पर भी डाउट है कि आईबीपीएस ने जो पेपर चेक किया होगा वो इसी मेथड से किया होगा, कंप्यूटराइजिंग, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है। तो मेरा एडवाइस ऐसे स्टूडेंट्स को है कि जो इंग्लिश के डर के वजह से, सब्जेक्टिव इंग्लिश के डर के वजह से ऑफिसर लेवल के रिक्रूटमेंट देते हैं, उनको ऐसा एडवाइस है कि वो डरिए मत, और अच्छी तरीके से थोड़ा इंग्लिश कैसे लिखना है वो जान लीजिए, और फिर बाद में आप वहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं भी है तो भी चलेगा। ये कहने का पर्पस बस इतना ही है मेरा। तो बस आपके लिए इतना ही मेरे तरफ से एडवाइस था। आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये बात से डर लगता है, आप उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग नोटिफिकेशंस।